Hello students, myself Lek Narwal. Today in this video we will discussing about the chapter 16 part 3. In this part we will mainly discussing about the topic why we need to manage our natural sources or our resources. Let's start our topic. Hello students, today we start with the chapter 16 part 3. Let's start our topic. Why do we need to manage our resources? तो हमें अपने रिसोर्सेज को जो है मैनेज करने की ज़रूरत क्यों है, क्यों उनको जो है मैनेज करना चाहिए, हमें उनका रख रखाव करना चाहिए, तो उसके बारे में अब हम जानेंगे. नॉट जस्ट रोड्स एंड बिल्डिंग बट ऑल दी थिंग्स वी यूज़ और कंज्यूम, फूड, क्लोथ, बुक्स, टॉयज, फर्नीचर, टूल्स एंड व्हीकल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिसोर्सेज ऑन दिस अर्थ. तो रोड और बिल्डिंग ही नहीं, जितनी भी चीज़ें हम यूज करते हैं, चाहे हम कोई भी चीज़ यूज करते हैं, चाहे फूड है, क्लोथ्स हैं, हमारे बुक्स हैं, टॉयज़ हैं, फर्नीचर है, टूल्स हैं, व्हीकल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें हमारी अर्थ से मिलती हैं. अर्थ के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उससे ही हमें ये मिलती हैं. द ओनली थिंग वी गेट फ्रॉम आउटसाइड इज़ एनर्जी विच वी रिसीव फ्रॉम द सन. एक ही चीज़ है हमें जो आउटसाइड से मिलती है, अर्थ के बाहर से मिलती है, वो है सन से मिलने वाली एनर्जी. Even this energy is processed by living organism and various physical and chemical processes on the earth before we make use of it. तो ये जो सन से मिलने वाली एनर्जी है, इसको भी डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता है. बहुत सारी केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस जो हैं इसको चेंज करती हैं और उसके बाद ही ये जो है अवेलेबल हो पाती हैं ह्यूमन बींग्स के लिए या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करने के लिए. नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड टू यूज अवर सोर्सेज केयरफुली. तो अभी हमने पीछे जाना कि हमें जो है जितनी भी चीज़ें अर्थ के ऊपर मिलती हैं वो हमारे रिसोर्सेज से ही मिलती हैं. अर्थ के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं तो उनसे ही अवेलेबल हो पाती हैं. एक ही जो है सोर्स है सन, जो हमें आउटसाइड से एनर्जी प्रोवाइड करता है. सन की रेडिएशन जो है हमें आउटसाइड से मिलती हैं, अर्थ के बाहर से. वाई डू वी नीड टू यूज़ अवर रिसोर्सेज केयरफुली. अब बात आती है कि हमें जो है अपने रिसोर्सेज को केयरफुली जो है ध्यान से क्यों यूज करना चाहिए. Because these are not limited and with the human population increasing at a tremendous rate due to improvement in the healthcare, the demand for the all resources is increasing at an exponential rate. अब इसका आंसर भी दिया गया कि क्यों हमें अपने रिसोर्सेज को जो है बचाना चाहिए, उनका ध्यान से यूज करना चाहिए, क्योंकि ये रिसोर्सेज जो है अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है हमारी अर्थ के ऊपर. विद द ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एट ए ट्रेमेंडस रेट. और जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर बढ़ रही है डे बाय डे, क्योंकि हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो रही हैं और साथ ही साथ जो डिमांड है इनकी जो है रिसोर्सेज की वो भी बढ़ती जा रही है. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी तरीके से जो है हमारी जो डिमांड है नेचुरल सोर्सेज के ऊपर जो है बर्डन बढ़ता जा रहा है. चाहे फूड की डिमांड है, चाहे लैंड की डिमांड है, चाहे किसी अदर सोर्स की डिमांड है, तो वो उसके ऊपर जो है एक्स्ट्रा जो है डिमांड उसकी इंक्रीज हो रही है. The management of natural sources require a long-term perspective so that these will last for the generations to come and will not merely be exploited to the हिल्स फॉर द शॉर्ट टर्म गेंस. तो मैनेजमेंट जो है नेचुरल सोर्सेज की ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर देखा जाए, लंबे समय तक अगर हमने इनको जो है यूज करना है तो उसके हिसाब से इनकी मैनेजमेंट करना ज़रूरी है नेचुरल सोर्सेज की जो अर्थ के ऊपर है. सो दैट दीज विल लास्ट फॉर द जनरेशन टू कम एंड विल नॉट मियरली बी एक्सप्लॉइटेड टू द हिल्स फॉर द शॉर्ट टर्म गेन. और जो आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर में जो जनरेशन्स आएंगी, तो उनके लिए भी ये अवेलेबल तभी हो पाएंगी जब हम इनको जो है अच्छे से सोच समझ के यूज करेंगे और इनको वेस्ट नहीं करेंगे, तो तभी वो आने वाली जनरेशन्स को भी अवेलेबल हो पाएंगी. तो इसके लिए चाहिए कि हम जो इनको जो है अच्छे से मैनेज करें और अच्छे से उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन करें. इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ जो है कुछ ही लोगों के लिए अवेलेबल हो पाएँ और थोड़े टाइम तक ही वो अवेलेबल हो पाएँ और थोड़े टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएँ. दिस मैनेजमेंट शुड आल्सो एंश्योर equitable distribution of resources so that all and not just a handful of rich and powerful people benefit from the development of these resources. तो ये जो मैनेजमेंट है ये इस तरीके से होनी चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, सभी को बराबर जो है उसमें जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमें करनी पड़ेगी, बराबर जो है डिस्ट्रीब्यूट, सो दैट ऑल, तो इससे जो है सभी को जो है बेनिफिट पहुंच सके एंड नॉट जस्ट ए हैंडफुल ऑफ रिच. और इससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ अमीर लोगों को ही इसका बेनिफिट पहुंच पाए नेचुरल सोर्सेज का. तो जो दूसरे लोग हैं समाज के अंदर
मिडिल फैमिलीज़ हैं या दूसरे गरीब लोग हैं, तो सब तक इसका बेनिफिट जो है पहुंचना चाहिए, तो सभी के लिए अवेलेबल होने चाहिए। बेनिफिट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज, तो इससे जो बेनिफिट होगा तो वो जो है सबके जो है डेवलपमेंट में यूज होना चाहिए। तो इनकी जो है हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करनी चाहिए नेचुरल सोर्सेज की, ताकि ये सबके लिए अवेलेबल हो पाएँ और कुछ रिच लोग ही उसका या पावरफुल लोग ही उसका यूज ना कर सकें। Another factor to be considered while we exploit these natural sources is the damage we cause to the environment while these sources are either extracted or used। और एक और फैक्टर के बारे में डिस्कस किया गया है इसमें कि वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। while we exploit these natural sources is the damage we cause to the environment while these resources are either extracted or used। तो हमें जब इन सोर्सेज को हम यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं इनसे एनर्जी किसी भी तरीके से, तो हम जो है कई बार जानने अनजाने में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान जो है अपने एनवायरनमेंट को पहुंचा देते हैं। तो हमें ये चीज़ भी एक्सप्लॉइटेशन के टाइम में भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जो इसकी एक्सट्रैक्शन जो है इस तरीके से करना है, इस तरीके से इसका यूज करना है, ताकि जो एनवायरनमेंट है हमारा उसको जो है डैमेज ना पहुंच पाए इन सोर्सेज के एक्सट्रैक्शन के दौरान या इन सोर्सेज का यूज करने के दौरान। जैसे कि एग्जांपल अगर हम बात करें कोल और पेट्रोलियम की अगर बात करें, तो ये कोल और पेट्रोलियम जो होते हैं तो ये हमें जो है बड़े लंबे टाइम तक ये जो है अर्थ के अंदर जो है बनते हैं और उसके बाद जो है अवेलेबल हो पाते हैं। बड़ा लंबा टाइम लगता है इनको, मिलियंस ऑफ ईयर्स जो इनको फॉर्म करने के लिए लग जाते हैं। तो इनको हमें ध्यान से यूज करना चाहिए, मतलब जितना ज़रूरत है उस हिसाब से यूज करें, जिस तरीके से इनका जो है आने वाली जनरेशन के लिए भी हमें यूज कर सकें। और इस तरीके से जो है एक्सेस यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके जलाने से जो है इनका यूज करने से जो है एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा पोल्यूट होता है। तो जब एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा तो लोगों को ही परेशानी होगी। तो हमें जो है इस तरीके से इनका यूज करना चाहिए, कम से कम इनका यूज करना चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से इनका यूज करना चाहिए, ताकि एनवायरनमेंट भी हमारा सेफ रह सके, डैमेज ना पहुंचे एनवायरनमेंट को। अब एक और एग्जांपल दिया गया है। फॉर एग्जांपल माइनिंग क्यूजेज पोल्यूशन बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द स्लैग विच इज डिस्कार्डेड फॉर एवरी टन ऑफ मेटल एक्सट्रैक्टेड। अब माइनिंग जो की जाती है, एग्जाम्पल दिया गया है माइनिंग का, तो माइनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन एनवायरनमेंट के अंदर फैलता है, लार्ज अमाउंट में जो है इसमें स्लैग जो है रिलीज होता है, विच इज डिस्कार्डेड फॉर एवरी टन ऑफ मेटल एक्सट्रैक्टेड। जो 1 टन मेटल जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है स्लैग का होता है, जिससे जो है एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है हमारा। हैंस सस्टेनेबल नेचुरल सोर्सेज मैनेजमेंट डिमांड दैट बी प्लान फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ दिस वेस्ट टू। तो सस्टेनेबल नेचुरल सोर्स मैनेजमेंट ये डिमांड करता है, अगर हमने सस्टेनेबल नेचुरल सोर्स की मैनेजमेंट करनी है, सस्टेनेबल उनको लंबे समय तक जो उनका यूज करना है और उनको जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनका जो है प्लान करना पड़ेगा सेफ डिस्पोजल ऑफ दीज वेस्ट टू। तो उन ये जो वेस्ट निकलता है उनसे, तो उसका डिस्पोजल भी सेफ़ तरीके से होना चाहिए, ताकि एनवायरनमेंट भी हमारा पोल्यूट ना हो। अगर हम ऐसे ओपन में जो है वेस्ट को फेंक देते हैं, जैसे ये स्लैग की हमने अभी माइनिंग के दौरान बात कर रहे हैं, तो ये स्लैग जो है एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। तो हमें इस तरीके से इसकी एक्सट्रैक्शन करनी चाहिए मेटल की, ताकि ये जो स्लैग है तो वो जो है उसका डिस्पोज भी हम पहले ही सोच के रखें, ताकि ये जो स्लैग प्रोड्यूस होगा तो उसको भी जो है हम पहले ही उसका जो है निपटारण करने की ध्यान में रखें अपना, कि किस कहाँ पर उसको जो है डंप करना है, किस तरीके से उसको जो है एनवायरनमेंट में फैलने नहीं देना है। तो उस तरीके से हम जो है एनवायरनमेंट की जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करवा सकते हैं। That's all in this video. Thank you.